ये कहानी दिल दहला देने वाली है, जहां एक शक्तिशाली राजा को एक ऐसी रहस्यमयी चुड़ैल ने गहरी चिंता में डाल दिया था, जो किसी भी भेष में पल भर में बदल सकती थी। उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। कभी वो मासूम लड़की बन जाती, तो कभी किसी बुजुर्ग का रूप धारण कर लेती। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी। वो बीटेक पढ़ी हुई थी। अपनी तेज बुद्धि और चालाकी से वो ऐसे ऐसे जाल बुनती थी कि राजा के सबसे होशियार मंत्री और सैनिक भी उसके सामने हार मान जाते थे। हमारे सामने एक ऐसी रहस्यमयी और भयावह परिस्थिति ने जन्म ले लिया है, जिसका अंत अब नामुमकिन सा लगने लगा है। हर पल डर और अनिश्चितता का साया हमारे चारों ओर मंडरा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि हम इस गहरी चिंता और संकट के जाल से कैसे बाहर निकलेंगे। रातें और भी भारी हो चुकी हैं। हर आहट जैसे किसी अनदेखे खतरे का संकेत देती है। मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस मुसीबत का कोई अंत है? मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को इस अंधेरे से निकलने का कोई उपाय या समाधान सूझता हो, तो कृपया उसे साझा करें। शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद हो। महाराज, मैंने एक तांत्रिक बाबा से बात की है। उन्होंने बताया है कि इस संकट से मुक्ति पाने के लिए हमें अमावस्या की काली रात ने उस सुनसान और रहस्यमयी जंगल में जाना होगा, जहां उस भयानक चुड़ैल का वास है। बाबा ने चेतावनी दी है कि यह आसान नहीं होगा। जैसे ही रात का अंधेरा अपने चरम पर होगा, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। वह अपने रूप बदलने की शक्ति से हमें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, हमारे डर को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना देगी। अच्छा, तो ये बात है। फिर सवाल ये उठता है, जंगल में जाएगा कौन? हमारे राज्य में कौन है जो इतना साहस जुटा सके, जो इस भयानक अंधेरे का सामना कर सके? कौन है वो वीर जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे राज्य को इस संकट से बचाएगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें झुक गईं। दिलों में डर घर कर चुका था। तभी अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, महाराज, मैं जाऊंगा। सबकी नजरें उस दिशा में उठीं। अब देखना था कि ये साहसी कौन है जो मौत को चुनौती देने के लिए तैयार खड़ा है। हम लोग गरीब किसान के बेटे हैं और यह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस नेक कार्य को हम दोनों मिलकर पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि अपने राज्य के लिए कुछ करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और अगर यह अवसर हमें मिला है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। सबने मिलकर ये निश्चय लिया कि ठीक है, तब तुम दोनों को कल सुबह ही निकलना होगा, क्योंकि अमावस्या की रात के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, दोनों मित्र अपने हौसले और हिम्मत के साथ यात्रा पर निकल पड़े। गांव के लोग उन्हें आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हो गए। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी कि ये दो वीर उस भयानक समस्या का समाधान लेकर लौटेंगे। बहुत अंधेरी रात थी। वीर और राजकुमारी दोनों सहमे हुए थे। उन्होंने अपने अपने हाथ में धनुष और तलवार थाम रखी थी। डर के उस सन्नाटे में दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, जिससे उन्हें थोड़ा साहस मिला। अचानक जंगल के घने पेड़ों के पीछे से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। हवा तेज हो गई और पत्तों की खड़खड़ाहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। राजकुमारी ने धीरे से कहा, वीर, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अचानक उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें से एक खास रंग की किरणें निकल रही थीं, मानो पूरे जंगल में उजाला सा फैल रहा हो। उस रहस्यमयी रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और वीर व राजकुमारी दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। ये जंगल तो बहुत डरावना लग रहा है, इतना घना अंधेरा है। राजकुमारी कांपती हुई बोली, हे भगवान, हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम गांव वालों को बचा सकें। उनकी सारी उम्मीदें हम पर टिकी हैं। डरो मत राजकुमारी, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हमारा इरादा नेक है तो भगवान जरूर हमारा साथ देंगे। तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की टहनियां हिलने लगी
और ऐसा लग रहा था मानो जंगल खुद उनकी परीक्षा ले रहा हो। झोपड़ी के अंदर एक चुड़ैल बैठी थी। उसकी लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई आ रहा है, क्योंकि उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वह गुस्से से उठी और तेज भयानक आवाज में चिल्लाई, कौन है? कौन है जो इस अंधेरे जंगल में मेरी नींद खराब करने आया है? सुना है तुमने हमारे राज्य को खत्म करने की सौगंध ली है। वीर ने तेज आवाज में कहा, मैं उसी राज्य का साहसी बालक हूं और अपने लोगों को तुम्हारे आतंक से बचाने आया हूं। कालिका जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हा हा हा, तुम दोनों बच्चे अब अपने राज्य की रक्षा करोगे? कितना मजाकिया है। ठीक है, अगर तुम अपने राज्य के लोगों को बचाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर तुम उन परीक्षाओं में सफल हो गए तो मैं इस राज्य को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो मैं तुम दोनों को यही खा जाऊंगी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप सोचते रहे। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, अगर हमें अपने राज्य और वहां के लोगों को बचाना है तो हमें अपनी जान भी जोखिम में डालनी होगी। अगर हमारी कुर्बानी से हमारा राज्य सुरक्षित और खुशहाल रह सकता है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है कालिका, बताओ हमें किन किन परीक्षाओं से गुजरना होगा। हम अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए हर चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हम अपने राज्य को तुम्हारे आतंक से बचाकर रहेंगे। अगर तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारी 3 परीक्षाएं लूंगी और देखूंगी कि तुम में कितना दम है। अगर तुम इन परीक्षाओं में सफल हो गए तो तुम्हारा राज्य बच जाएगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम दोनों यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। पहली परीक्षा में कालिका ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग किया। उसने एक भयानक जादू किया और उनके सामने उनके सबसे बड़े डर का भ्रम पैदा कर दिया। अचानक चारों तरफ धुआं फैल गया। राजकुमारी को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा राज्य आग की लपटों में जल रहा हो। महल टूट रहा था, लोग डरकर भाग रहे थे और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। यह देखकर राजकुमारी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्तियों से एक भयानक माया जाल रच दिया। अचानक उन्हें को ऐसा महसूस होने लगा मानो उनके माता पिता किसी बड़े संकट में फंस गए हों। चारों तरफ धुंध छा गई और उस धुंध के बीच उन्होंने अपने माता पिता को पुकारते हुए देखा, बचाओ, हमें बचाओ। मैं जो कुछ भी देख रही हूँ ये सब एक छलावा है। हिम्मत रखो, हमें कुछ नहीं होगा। उसने वीर का हाथ कसकर पकड़ा और आगे बोली, ये सब इस दुष्ट चुड़ैल का माया जाल है। ये सच नहीं है, सच कुछ और है और ये सब उसकी परीक्षा का ही हिस्सा है। दोनों ने साहस जुटाया और जोर से कहा, ये सब भ्रम है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक चारों तरफ फैला धुआं गायब हो गया और वह डरावना दृश्य भी खत्म हो गया। कालिका की पहली परीक्षा टूट चुकी थी। चुड़ैल की आंखें गुस्से से लाल हो उठी और वह क्रोध में चिल्लाई, अरे ये तुमने कैसे कर दिखाया? ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। आज तक कोई भी मेरे माया जाल से बच नहीं पाया। वह गुस्से में कांपने लगी और उसकी आवाज और भी भयावह हो गई। तुमने मेरी शक्तियों को ललकारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और चारों तरफ काली ऊर्जा फैलने लगी। अभी तुम्हारी परीक्षाएं बाकी हैं, देखती हूँ तुम उनमें कैसे पास होते हो। ये कैसा माया जाल है? वीर ने चारों तरफ फैली आग को देखते हुए कहा, चुड़ैल हमें यहाँ आग के पास क्यों लेकर आई है? राजकुमारी ने घबराते हुए कहा,
क्या हमें इसी आग को पार करना होगा? अगर ऐसा है तो ये तो नामुमकिन लगता है। कुछ देर सोचने के बाद राजकुमारी ने वीर की ओर देखा और हिम्मत से बोली, हिम्मत रखो वीर, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे राज्य के लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। अगर हमारा इरादा सच्चा है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। आग बहुत तेज और भयानक थी, उसकी लपटें आसमान तक उड़ रही थी, लेकिन वीर और राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और अपने दिल में विश्वास रखा। धीरे धीरे वे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने साहस के साथ उस अग्नि के घेरे में कदम रखा, चमत्कार होने लगा। आग की लपटें धीरे धीरे शांत होने लगी और कुछ ही पलों में वह अग्नि ठंडी पड़ गई। चुड़ैल गुस्से और हैरानी से कांप उठी। असंभव, ये तुमने कैसे कर दिखाया? उसकी आवाज गूंजने लगी। तुम मेरी सारी शक्तियां तोड़ते जा रहे हो। ये आखिर कैसे संभव है? अभी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। फिर उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम में से कोई एक अपने दोस्त को छोड़कर यहाँ से चला जाए तो मैं उसे सुरक्षित जाने दूंगी, लेकिन जो यहाँ रुकेगा वह मेरा शिकार बन जाएगा। यह सुनकर वीर और राजकुमार ये सुनकर दोनों को समझ आ गया कि अब ये चुड़ैल उनकी दोस्ती तोड़ना चाहती है। वीर ने दृढ़ आवाज में कहा, ये हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहती है। हमें इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ने दृढ़ आवाज में कहा, हम अपने मित्र को नहीं छोड़ सकते, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो भी होगा हम साथ सहेंगे। आखिरकार उन्होंने सारी परीक्षाएं पार कर ली। चारों तरफ फैला अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा और झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। चुड़ैल कमजोर आवाज में बोली, अब मैं जा रही हूँ, तुमने मेरी सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं। वह हैरानी और अविश्वास से उन्हें देखने लगी। लेकिन तुमने मुझे कैसे हरा दिया? ये असंभव था। आज तक कोई भी मुझे हरा नहीं सका। अब कालिका बहुत गुस्से में आ गई। उसने क्रोध से कहा, तुम दोनों सिर्फ बच्चे दिखते हो, लेकिन बहुत समझदार हो। तुमने मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वादे के मुताबिक मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, मैं फिर से लौटूंगी, एक नए अंदाज और नई ताकत के साथ। चुड़ैल के जाते ही पूरा राज्य फिर से खुशहाल हो गया। चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। बाजार फिर से सज गए और हर कोई अपने काम में लग गया। अब डर की जगह उम्मीद और साहस ने ले ली थी। वीर और राजकुमारी की बहादुरी की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। सीख, मोरल, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम एकजुट होकर रहें तो किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। एकता, साहस और सच्चाई हमेशा जीतते हैं।